जन आक्रोश अभियान, यही नाम है, जन आक्रोश। तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आपके पास सिर्फ आक्रोश आक्रोश है, जनता तो सारी यहां बैठी है। हेमाराम जी बोल रहे थे, हेमाराम जी बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता रहे। जब 2018 के चुनाव थे तो मैं इनके घर जोधपुर गया और इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मुझे एक सीट जीतनी बहुत जरूरी थी और मैं चाहता था कि हमारी पार्टी कांग्रेस के सिंबल पे हमारा एक अप्रत्याशित बहुमत आए। इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने कहा हेमराम जी, उनके परिवार में बहुत सारी घटनाएं घटी, दुखी थे, लेकिन मैंने उनको आग्रह किया। मैंने कहा यहाँ पूरे जिले बाड़मेर में हमने सबसे बात कर ली है, आपके अलावा कोई सीट निकालेगा नहीं, आप लड़ोगे तो 10-5 हमारे और साथी जीत कर जाएंगे। और सच में इन्होंने मेरे आग्रह, मुझे लगता है मेरे आग्रह पर मेरी बात को स्वीकार किया और जीत कर आए 2018 के चुनाव के अंदर। पैदा हो गई है, भाई को भाई से लड़ाने की जो रणनीति लड़ी जा रही है उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को जो खोखला करने की साजिश रची जा रही है उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। 30 तारीख को कश्मीर में जाके यात्रा समाप्त होगी, लेकिन हमारी पार्टी ने उसके तुरंत बाद एक और अभियान चालू किया है। 26 तारीख से हाथ जोड़ो अभियान, गांव में, तहसील में, पंचायत में, ब्लॉक में, जिले में, सब जगह ये संदेश जाएगा एकजुटता का, प्यार का, मोहब्बत का, और उन सब ताकतों को हराना पड़ेगा जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। सत्ता में आने के लिए आप बहुत लंबे लंबे भाषण दो, और जब आपको सत्ता दी 8 साल, आपने किसान को बेहाल कर दिया। अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहार आपने किया था, ये 3 जो काले कानून बनाए थे, अपनी जिद में बनाए थे, और 1 साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिए, प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। तो 1 साल के बाद जब चुनाव आने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं। अब मैं से पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापस ले लिए? दोस्तों, जो देश का नौजवान है उसको बहुत उम्मीदें होती हैं उन लोगों से जो उस देश की नीतियां बनाते हैं, कानून बनाते हैं, राज करते हैं। और मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, इस देश के नौजवान को उम्मीद हम सब लोगों से है। जो बच्चा गांव में रहता है, शहर में रहता है, मेहनत करता है, खर्चा उठाता है, किताब खरीदता है, तैयारियां करता है, एग्जाम देने जाता है, और पेपर अगर लीक हो जाता है तो सबको दुख होता है। ये किसी एक नेता, मंत्री, संतरी, पक्ष, पार्टी, इसकी बात नहीं। और बार बार अगर होता है तो उसका दुख हम सभी को होता है। और मुझे खुशी है, मैं स्वागत करता हूं इस बात का कि जो जो इस प्रकरण में पकड़ा जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इतना बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था। तो भाई, जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा, और जांच चल रही। मुझे खुशी, मैं स्वागत करता हूं इस जांच का, और मैं विश्वास दिलाता हूं हमारी पार्टी ने, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, हमने नौजवानों के लिए हमेशा मदद तक काम करने का काम किया है। साथियों, मैं 26 साल का था 2004 में, सोनिया गांधी जी ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया, और आपके आशीर्वाद से उस समय सिर्फ स्वर्गीय ओला साहब, मैं, डॉक्टर करण सिंह यादव साहब अलवर से, और नमोनारायण मीणा जी माधोपुर से, हम 4 लोग लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे। राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठा रखा है, 3200 किलोमीटर कोई आदमी चल रहा है, रोज 25-30 किलोमीटर चलना, ठंड में, धूप में, बारिश में, गर्मी में, वो किसके लिए चल रहे हैं? वो नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए चल रहे हैं, वो नौजवानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और वो सब भ्रष्ट ताकतें, वो सब ताकतें जो महंगाई बढ़ाती हैं, किसान का विरोध करती हैं, उनके विरोध में चल रहे हैं।
भारत जोड़ो यात्रा ये छोटी मोटी यात्रा नहीं